हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 में आया था 5 मार्क्स का। तो स्टैंड अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। तो स्टैंड इससे पहले हम पार्ट 3 तक कर चुके हैं और हम जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं। तो लास्ट एग्जाम में जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंड आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें, देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपसे बोलेगा 2 गुना 10 की पावर माइनस की 8 कुलाम इंटू मीटर। ये क्या है? कुलाम इंटू मीटर। आप इसे सेंटीमीटर ना माने, ये है कुलाम इंटू मीटर। देखो सेंटीमीटर अगर आपको लिखा मिलेगा तो हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा, और कुलाम इंटू मीटर का हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये है। तो कुलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। बिल्कुल सर। और क्या निकालना है? बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो दो चीज इसमें क्वेश्चन में पूछी गई आपसे। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। देखो अगर आपको क्वेश्चन आपको किस तरीके से आता है एग्जाम में, आपको क्या करेगा, जैसे मान लें आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर क्या होगा, आपको एक तो डेरिवेशन देगा। आपको क्या देगा? एक डेरिवेशन देगा। और अथवा में या और में आप ऐसे कह सकते हैं, एक देगा न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल करना आता है ना स्टूडेंट, तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है अगर आपको न्यूमेरिकल करना आता है। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें मार्क्स कटने कोई वही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, वैल्यू लिखनी है बस आपको। लेकिन अगर आप डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में आपको इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और आप कुछ चीज मिस्टेक कर देते हैं तो आपको वहां पर मार्क्स कटने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, ये डायरेक्ट सिंपल होता है, आसान होता है, और 1 लाइन का क्वेश्चन भी होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल करें, और न्यूमेरिकल नहीं आता तो फिर आप डेरिवेशन ही करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको न्यूमेरिकल को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिकल आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन डालना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन डालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, जो भी आपको दिया है उसे देखना है। देखो ये बोला था 2 गुना 10 की पावर माइनस की 8 कुलाम इंटू मीटर द्विध्रुव का एक विद्युध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण का। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि वैल्यू किसकी है, वैल्यू कैसे पहचाने। तो दो तरीके होते हैं, एक तो वहां पर लिखा होगा द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ चीज लिखी नहीं होती, तो वहां पर काय को पहचानना है, मात्रक से पहचानना है। हमेशा काय से पहचानना है? मात्रक से। देखो मात्रक मोस्टली बच्चों को याद होते हैं। तो कुलाम इंटू मीटर किसका मात्रक है सर? यह है बल आघूर्ण। किसका? बल आघूर्ण का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? बल आघूर्ण का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है द्विध्रुव आघूर्ण का। देखो आपको यहीं पर मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर क्या लिख रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण सोच लेंगे इसे। लेकिन ये क्या है? एक द्विध्रुव है। कैसे है? देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, P बराबर Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12। अब देखो आवेश का मात्रक होता है कुलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो देखो ये किसका मात्रक है? द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव का, ना कि द्विध्रुव आघूर्ण का। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक हो सकती है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ से, देखो टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो पी का मात्रक क्या होता है? कुलाम इंटू मीटर, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कुलाम। तो कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू कुलाम। ये क्या होता है? न्यूटन इंटू कुलाम। तो इस तरीके से आपको याद रखना। अगर न्यूटन आता है तो फिर आप क्या करेंगे? यह है बल आघूर्ण। ये क्या है? बल आघूर्ण। तो ये तो आपको फाइंड करना है, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये किसकी वैल्यू दी है? पी की वैल्यू। तो आपको वैल्यू जरूर पहचाननी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू किसकी है? ये है द्विध्रुव आघूर्ण की। तो हम ऐसे कह सकते हैं, द्विध्रुव को कैसे दिखाते हैं? पी से। और पी किसके बराबर दिया है आपको क्वेश्चन में? 2 गुना 10 की पावर माइनस की 8। किसका है? 10 की पावर माइनस का 8, और वो है कुलाम इंटू मीटर। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़िए। आपसे कह रहा है एक द्विध्रुव 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट, 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान से विद्युत क्षेत्र से। देखो ये किसकी वैल्यू है? वोल्ट पर मीटर। हमने आपको बहुत अच्छे समझाया है, बार बार समझाया है कि जो ई है ना, तो ई क्या होता है सर? ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो इसके जो होते हैं ना, वो दो मात्रक होते हैं, इन्हें आप दिमाग में डाल लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में 2024 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि होती है जिसका मात्रक न्यूटन पर कुलाम क्या होता है? न्यूटन पर कुलाम और वोल्ट पर मीटर होता है।
न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होता है। ये कब पूछा गया है? 2024 में, लास्ट ईयर पूछा गया आपके एग्जाम में। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये किसका मात्रक है? केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये दोनों मात्रक किसके हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁵ सर इसे दिखाते कैसे हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं सर ई से। तो ई का मान कितना दिया है? 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। आपको ये भी दिमाग लगाना है, बहुत अच्छे समझना है कि वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू सही से लिखनी है। माइनस और प्लस की अगर गलती होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वोल्ट पर मीटर। अब आगे बढ़िए, आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री कोण पर। अब आप जानते हैं एंगल है तो थीटा ही होगा बिल्कुल, तो एंगल को थीटा से दिखाते हैं। वो कितना है सर? 30 डिग्री। अब आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालनी है स्थिति ऊर्जा। किसकी? विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो इसे दिखाते हैं सर हम कैसे दिखाते हैं? यू से, कैपिटल यू से। ये देखो सेकंड चैप्टर में आपका डेरिवेशन है। आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो ये मिला के आया है क्वेश्चन, यू से दिखाते हैं। और बलगुम आघूर्ण को कैसे दिखाते हैं सर? टो से। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था लास्ट में, और ये क्वेश्चन भी डेरिवेशन इसका 2024 में आया है। आप इसे भी समझ सकते हैं। तो देखो आपको यू का मान चाहिए और टो का मान चाहिए, तो 2 वैल्यू आपको चाहिए। और आप कैसे करते हैं? तो अगर आप वैल्यू निकालना सीख लेते हैं ना, तो डेरिवेशन क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। केवल वैल्यू पुट कर लेनी है। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विद्युत स्थिति ऊर्जा और टो चाहिए। तो हम सबसे पहले स्थिति ऊर्जा निकालते हैं। तो अगर हम देखें द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती कितनी है, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती कितनी है, तो हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद तो आप डायरेक्ट याद रखें। तो यू जो होता है ना, यू जो होता है वो होता है माइनस के पीई कोस थीटा। क्या होता है सर? माइनस के पीई कोस थीटा। देखो यहां पर क्या आ रहा है, आप ध्यान देखें, माइनस आ रहा है। जब आप डेरिवेशन प्रूफ करेंगे तो आपको पता चलेगा माइनस क्यों आता है। तो ये क्या आ रहा है? पीई कोस थीटा। अगर हम टो की बात करें, देखो दोनों के फॉर्मूले थोड़े थोड़े सिमिलर से हैं। अगर हम बात करें आपसे, तो जो यू का मान होता है ना वो होता है पीई कोस थीटा। अब देखो ये कैसे क्वेश्चन आया, मिला क्या क्वेश्चन आया। और जो टो का मान होता है ना बेटा, वो होता है पीई साइन थीटा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? कोस थीटा, और यहाँ पर क्या आ रहा है? साइन थीटा। दोनों में क्या है? पी, लेकिन यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। तो पहले निकालते हैं। पहला जो पार्ट है वो है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। कैसे दिखाते हैं? यू से। स्थिति ऊर्जा को कैसे दिखाते हैं? यू से। तो यू बराबर हम ऐसे कह सकते हैं फाइनली, माइनस तो ऐसे रहेगा, माइनस आपको ऐसे लगाना है। पी का मान कितना दिया है सर क्वेश्चन में? 2 × 10⁸ बिल्कुल सर। ए का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 × 10⁵ जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें ना तो मात्रक ना लिखें, केवल लास्ट में लगाना है आपको 2 × 10⁵। अब ये कोस थीटा क्या है? तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है। तो सर हमें तो पता है वो कितनी होती है? √3/2 होती है। बिल्कुल सर। अब आप ध्यान से सोल्व कर लीजिए। माइनस तो ऐसे रहेगा। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पावर को सोल्व करने की कोशिश करें। देखो पावर को पावर से ही सोल्व करते हैं हमेशा, पावर को पावर से सोल्व करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो नंबर को नंबर से, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 में, तो कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब देखो 10 की पावर कितनी है? 8, और 10 की पावर कितनी है? 5। एक जगह लिख लीजिए, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 5। अब सर कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हमने पढ़ी है, √3/2 बिल्कुल होती है। अब देखो जब आधार सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं, तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी कि जब 8 में से अगर आप -8 में 5 जोड़ देते हैं तो कितनी बचेगी? -3 बचेगी। कितनी बचेगी? -3। तो सोल्व कैसे करेंगे? -4, और यहाँ पर पावर कितनी बची? 10 की पावर -3 बची। बिल्कुल सर। और ये जो √3/2 है आपको नजर आ रहा है ना, इस आप 2 से इस 2 को काट सकते हैं। 2 बार कट जाएगा 4, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा क्या फाइनली? हमारे पास बच रहा है 2, -2, और ये क्या बच रहा है? √3। तो पहले आप 2√3 लिख लें, और फिर आप लिख लें 10 की पावर -3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब फाइनली आप कैसे लिखेंगे? देखो आपको सही से करके लिखना है। तो किसका मान निकाला आपने? सर मान निकाला है यू का। माइनस के कितना आया है? देखो -2√3, और यहाँ पर क्या है? 10 की पावर -3। पावर हमेशा आपको लास्ट में लिखनी है और नंबर पहले लिखना है। तो ये आ चुका है यू का मान। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी आप किसी चीज का मान निकालें ना, तो उसका मात्रक आपको लास्ट में लगाना है। सोल्व करते हुए मात्रक नहीं लगाना, लास्ट में लगाना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर यू का मात्रक क्या होता है? तो यू क्या है? ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा किसी भी टाइप की हो, किसी की भी ऊर्जा हो, मात्रक हमेशा क्या होता है? जूल। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, आपको मात्रक आंख बंद करके लगा देना है जूल। क्या लगा देना है? जूल। अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है हमारा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो आप इसे बहुत कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। आप इसे केवल देखते ही कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करते हैं? सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा आसान है। क्या निकालना है? टो। सर ये टो तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये होता है पीई साइन थीटा। ये क्या होता है सर? पीई साइन थीटा। पी होता है विद्युत द्विध्रुव, ई क्या होता है?
ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा क्या है, एंगल। एंगल क्या है, अब देखो टो बराबर, सर पी का मान कितना है, क्वेश्चन में है 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8, कितना है सर, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 होते सर। अगर हम बात करें आपसे, अगर हम बात करें ई की, तो ई का मान कितना है, 2 गुना 10 की पावर 5, 2 गुना 10 की पावर 5 होते सर, देखो प्लस की पावर है। और साइन थीटा सर साइन 30, एंगल कितना है 30 डिग्री होते सर। अब सोल्व कर लीजिए, देखो तो टो बराबर क्या हो जाएगा, टो बराबर पहले पावर को लिख लीजिए और नंबर को ऐसे लिख लीजिए, 2 इंटू 2 ऐसे लिख लीजिए। अब देखो 10 की पावर 8 और 10 की पावर 5, आपको क्या करना है, सोल्व करने का तरीका ये होता है, नंबर जो नंबर है ना, नंबर उन्हें पहले आप एक तरफ लिख लिए और पावर को एक तरफ लिख लिए। देखो हमेशा याद रखना है, नंबर से सोल्व होगा और पावर से सोल्व होगी। अब सर साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है वो होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2। अब इस वाले 2 से एक 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, देखो तो टो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचा केवल 2। अब 10 की पावर माइनस 8 में से अगर आप 10 की पावर 5 सोल्व करते हैं तो वो सेम कंडीशन आ जाएगी, जब आधार सेम होते हैं जुड़ जाती है तो पावर क्या जुड़ेगी, -8 में प्लस की 5 जुड़ जाएगी, तो बचेगी कितनी, -3, कितनी बची, -3। तो फाइनली क्या बचा, 10 की पावर -3 बचा। अब देखो टो है, तो टो का मात्रक हमने अब ये सिखाया था आपको, अगर आपको निकालना नहीं आता तो ऐसे निकाल सकते हैं। जो टो होता है ना वो किसके बराबर होता है, पी ई के बराबर होता है। तो पी का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, और ए का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट गया तो बचा क्या, न्यूटन इंटू मीटर, क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनली, न्यूटन इंटू मीटर होते सर, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो आपके पास सेकंड पार्ट भी आ चुका है और फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, और आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, यही क्या है इसका, यही इसका आंसर है, यही क्या है सर इसका आंसर। तो इस तरीके से ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था और 5 मार्क्स का था, देखो कितना सिंपल है, और डेरिवेशन करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो कोशिश करें आप न्यूमेरिकल करें, अगर डेरिवेशन आता है तो फिर डेरिवेशन करें। और ये क्वेश्चन 2023 में आया था। तो देखो कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, नंबर को नंबर से सोल्व करना है, पावर को पावर से सोल्व करना है, और कोस थीटा और साइन थीटा इनकी वैल्यू भी आपको याद करनी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल की जो 2023-24 में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू हैं अभी तक नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब, तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।